Pray to now. लोग खुदा को भी खुश रखना चाहते हैं, बंदों को भी खुश रखना चाहते हैं। हम अपनी जिंदगी में मेन प्रायोरिटी खुदा के काम, उसके कलाम, उसकी जो खूबियां उसने हमारी जिंदगी में रखी हैं, जो नेमतें रखी हैं, उस पर हम तवज्जो नहीं देते। कलाम में लिखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुंह से मेरी तारीफ करते हैं, तमजीद करते हैं, लेकिन उनके दिल मुझसे बहुत दूर है। आज के एपिसोड में देखिए कि एक बार फिर से खुदावन ने अपनी पाक मर्जी से मुमकिन किया कि हम उसके चरणों में आ सके और उसकी इबादत कर सकें। आमीन, हालेलुया। जितने लोग हमें शाइन स्टार टीवी पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वेबसाइट, एप्स, जिस भी जरिया को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हम आपको क्राइस्ट होलीनेस चर्च शाइन स्टार टीवी की संडे सर्विस में वेलकम कहते हैं और हमारी पूरी कलीसिया भी आपको तालियां बजाकर वेलकम कहती है। हम जानते हैं कि थ्रू आउट पाकिस्तान मुख्तलिफ शहरों से लोग हमें देखते हैं और हमारी जो कलीसिया है वो सिर्फ यहाँ पर मौजूद नहीं बल्कि वो थ्रू आउट पाकिस्तान है। हालेलुया। सब खुदा उनके नाम को जलाल देते हैं। हम जोरदार तालियां बजाएंगे उसी के जलाल के लिए, क्योंकि वही हमें संभालता है और वही हमें कुव्वत देता है। पौलुस कहता है कि मैं मसीह यीशु में उसकी कुव्वत पाकर सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। मसीह यीशु में होते हुए हम हर एक मुश्किल पर, हर एक रिकावट पर गालिब आ सकते हैं, हर एक आजमाइश पर हम गालिब आ सकते हैं। मसीह यीशु में होते हुए जो कुछ हम नहीं कर सकते, हम वो काम भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, क्या कोई शख्स हवा में उड़ सकता है? क्या कोई शख्स हवा में उड़ सकता है? नो। लेकिन इंसान ने एक क्रिएशन की, एक आजाद की और उसे जहाज का नाम दिया। जहाज का एक अपना एनवायरमेंट, एक अपना उसका माहौल, और जहाज के अंदर बैठकर हम 30,000 फीट तक, 35,000 फीट तक ना सिर्फ के हवा में बुलंद हो जाते हैं, जहाज में बैठते हुए हम उड़ते भी हैं, हम ट्रैवल करते हैं, फ्लाई करते हैं, फ्लाई फ्रॉम कराची टू अमेरिका और वट एवर, जिस भी डेस्टिनेशन पे हम जाते हैं। लेकिन जहाज में होते हुए, जहाज के अंदर बैठने से हम वो काम कर लेते हैं जो हम इंसान होने के नाते नहीं कर सकते। वैसे ही रूहानी तौर पर, जैसे पौलुस कहते हैं कि मसीह यीशु में होते हुए, मसीह यीशु में शामिल होने से, मसीह यीशु को अपनी जिंदगी में लेने से हम वो सारे काम कर सकते हैं जो हम दुनियादार होते हुए नहीं कर सकते। और जो मसीह यीशु में आ जाते हैं वो नामुमकिन को मुमकिन कर देते हैं। हालेलुया। मसीह खुदावंद के साथ जो हमारा सफर है वो शानदार है, वो एडवेंचर्स से भरा हुआ है, उसमें बहुत सारे बम्स आते हैं, जैसे स्पीड ब्रेकर्स कहते हैं, वो आजमाइशों की सूरत में हमारे सामने आते हैं। हमें उस दौड़ में ईमान के साथ दौड़ना है जो इस दुनिया में मुसाफिर होते हुए हमें लाहक है। और जब हम इस सफर पर
अपनी जिंदगी को जारी रखे हुए हैं, मसीह के साथ हम चल रहे हैं, तो खुदा का कलाम हम लोगों से कुछ एक्सपेक्ट करता है, हम लोगों से कुछ तवक्को करता है। सब कुछ खुदा ने किया, यानी सलीब पर उसने जान दी, अपना कीमती खून उसने सलीब पर बहा दिया, फरमाया कि दिल से ईमान लेकर और मुंह से इकरार कर लो, निजात पाओगे। फजल से सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ मेरी तरफ से है, तुम्हारी तरफ से कुछ नहीं है, ताकि बेजा कामों पर फख्र ना करो। ये सब कुछ यकीनन खुदावन ने किया, लेकिन इसके बावजूद भी खुदावन ने एटलीस्ट हम लोगों से कुछ तवक्कुआत रखी हैं। और वो तवक्कुआत क्या है कि हम ईमान की जिंदगी गुजारें, हम ईमान को अपने जिंदगी में रखते हुए उसके पीछे चलें। हमारी जिंदगी में गिफ्ट ऑफ फेथ होना चाहिए। जब हम ये कहते हैं ईमानदार, तो वाकई ही ईमान हमारी जिंदगी का खासा होना चाहिए। ईमान हमारी जिंदगी में सरे फहरिस्त नजर आना चाहिए। कलाम में लिखा है कि जो रास्तबाज हैं, जो खुदा के लोग हैं, वो कैसे जिंदा रहते हैं? सब मेरे पीछे के ईमान से जिंदा रहते हैं। और ईमान क्या है? अनदेखी चीजों पर यकीन रखना। जो चीजें नजर नहीं आती, खुदा हमें नजर नहीं आता, अनदेखे खुदा को अपनी जिंदगी में रखना, अनदेखा खुदा जो हमें नजर नहीं आता, उस पर यकीन कर लेना कि वो है। वो चीजें जो हमें नजर नहीं आती, जो आसमानी चीजें हैं, आसमानी मकाम, हमेशा की जिंदगी, फरदौस, रूहानी नेमतें, खुदा के वादे, वो सारी चीजें हमें फिजिकल आंखों से नजर नहीं आती, लेकिन उस पर यकीन करने से हम ईमानदारों में शामिल होते हैं। सब कहें आमीन। इसलिए खुदा हमसे एक ही तवक्को करता है कि हम क्या हो। मेरे पीछे ऊंची आवाज में कहिए ईमानदार, बुलंद आवाज से कहिए ईमानदार। आज जब हम जायजा लेते हैं ईमानदार जिंदगी का, तो हमारी बहुत सारी प्रायोरिटीज हो चुकी हैं। आज जो ईमानदार हैं वो बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं, बहुत सारी चीजों पर समझौता हो चुका है। आज लोग खुदा के पीछे भी चलना चाहते हैं और शैतान के पीछे भी चलना चाहते हैं। लोग खुदा को भी खुश रखना चाहते हैं, बंदों को भी खुश रखना चाहते हैं। हम अपनी जिंदगी में मेन प्रायोरिटी खुदा के काम, उसके कलाम, उसकी जो खूबियां उसने हमारी जिंदगी में रखी हैं, जो नेमतें रखी हैं, उस पर हम तवज्जो नहीं देते। कलाम में लिखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुंह से मेरी तारीफ करते हैं, तमजीद करते हैं, लेकिन उनके दिल मुझसे बहुत दूर है। वो महज मुंह से तो कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, लेकिन वो अंदर से ईमानदार नहीं है। बहुत सारे लोग चर्च में अच्छा रिश्ता ढूंढने के लिए आते हैं, चर्च में लड़के अच्छा रिश्ता ढूंढने के लिए आते हैं, लड़कियां अच्छा रिश्ता ढूंढने के लिए आती हैं। चर्च में लोग किसी न किसी मफाद को लेकर आते हैं। मेरे असीसों, बहुत सारे लोग मसीह के पीछे, जब खुदा जमीनी खिदमत भी कर रहे थे, तो पीछे आते थे, और कई लोगों को खुदावन ने रास्ते से फारिग कर दिया। खुदावन हम भी चाहते तेरे पीछे आए। खुदा ने कहा कि परिंदों के घोंसले होते हैं, लकड़ियों के फट होते हैं, इब्ने आदम के पास सर धरने की भी जगह नहीं है। और वो शख्स क्या होगा? पीछे चला गया, वापस मोड़। वो सोच रहा होगा, ये क्यों लगता है कि आने वाले वक्त का बड़ा लीडर है, जो कुछ इसे मिलेगा उसमें से हिस्सा हमें भी मिल जाएगा। लोग दुनिया की सोच के मुताबिक माल हासिल करने के लिए खुदा के पीछे आना चाहते हैं। उनका दिल दुनिया की चीजों के ऊपर होता है। बहुत सारे लोग खुदा के पीछे आना चाहते हैं, लेकिन समझौता करके, बिजनेस करके आना चाहते हैं। मुझे क्या मिलेगा, ये सोच रख के आना चाहते हैं। लेकिन जो बाइबल का रास्ता है वो ये है कि अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे आ जा। हालेलुया।
ये वो लीडर है जो दुनिया को सब्ज बाग नहीं दिखा रहा। हेलो, दुनिया को सब्ज बाग नहीं दिखा, मेरे पीछे और तुम्हें फलां चीज भी मिलेगी, फलां चीज भी मिलेगी। नो, वो दुनिया को क्या कह रहे हैं? अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाओ। हम जो कुछ खाते पीते हैं, आसाइशें हासिल करते हैं, अपनी जान को खुश रखना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को खुश रखना चाहते हैं। इंसान सब कुछ अपनी जिंदगी के लिए करता है। हर एक चीज, अगर वो दौलत भी जमा करता है, शोहरत हासिल करना चाहता है, जो कुछ भी वो अपने लिए करना चाहता है, लेकिन वहां पर यह शर्त है कि तू इसी जिंदगी को मेरे लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। अगर आप अपने जिंदगी को उसके लिए देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर आप मसीह के पीछे चलने की पहली शर्त को पूरा करते हैं। हालेलुया। यही तो ईमानदार का सफर है, यही तो मसीही मुसाफिर का सफर है कि वो अगर ईमान की उन मनाजिल को तय करना चाहता है तो सबसे पहले अपनी जिंदगी से बढ़कर खुदावन से प्यार करता है। हालेलुया। वो अपनी इज्जत, अपनी फेमस होने की कोशिश में लगा नहीं रहता, बल्कि उसका वलीन जो टारगेट होता है वो खुदावन के नाम की तमजीद करना होती है। हालेलुया। वह उसकी शख्सियत अपनी जात के महवर के गिर्द नहीं घूमती। मैं क्या हूं, मैं कहां हूं, मेरे बारे में क्या है, मैं ऐसा नहीं होता। जो ईमानदार होते हैं वो ये कहते हैं कि खुदा सारी तमजीद, सारी तारीफ उसी के नाम की हो। हालेलुया। जितने ईमानदार हैं जोरदार तालियां बजाएंगे उसी के जलाल के लिए। तो जैसे मैंने कहा कि खुदा हमसे कुछ तवक्कुआत रखता है ईमानदार होते हुए, और आज जिस मौजू पर हम बात करने वाले हैं वो पाकीज़गी के हवाले से। खुदा चाहता है कि हम पाकीज़गी की जिंदगी गुजारें। साथ वाले से कहें कि खुदा चाहता है हम पाक जिंदगी गुजारें। साथ वाले से कहें कि खुदा चाहता है कि हम पाक जिंदगी गुजारें। आमीन। जितने लोग टीवी पर देख रहे हैं, साथ वाले से कहें कि खुदा चाहता है कि हम पाक जिंदगी गुजारें। आमीन। हालेलुया। हवाला देखेंगे दूसरा करंथियों 7वां बाब और उसकी पहली आयत से। आज का जो मौजू है परफेक्टिंग होलीनेस, पाकीज़गी में कामिल होते जाना। पाकीज़गी में कामिल, मुझे आप लोगों का आंसर चाहिए। पाकीज़गी में क्या होते जाना? पाकीज़गी में क्या होते जाना? कामिल होते जाना, परफेक्ट होते जाना। खुदा चाहता है कि जैसे खुदा पाक है हम भी क्या हो जाएं? पाक हो जाएं। कलामे खुदा में ये जो मेन वर्स मैं आपके लिए पेश करना चाहता हूं, देखिए मेरे साथ खुदा उनके कलाम को 7वां बाब है, दूसरा करंथियों 7वां बाब उसकी पहली आयत। पस ए अजीजो, अजीजो का क्या मतलब? प्यारो, माय बिलव्ड, मेरे प्यारो। ये कौन लिख रहे हैं? पालूस लिख रहे हैं, करंथस के नाम, कलीसिया और हम सबों के नाम, पूरी दुनिया में ईमानदारों के नाम। पस ए अजीजो, चूंकि हमसे ऐसे वादे किए गए, आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएं। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। सब कहें आमीन। मेरे अजीजों, यहाँ पर एक बार फिर से मैं हवाला आपके लिए तलावत करना चाहता हूँ। पस है अजीजों, कितनी मोहब्बत, कितने प्यार के साथ खुदा का बंदा खुदा के लोगों के लिए यहाँ पर दर्ज कर रहा है। ये दूसरा करंथियों 7वां बाब और उसकी पहली आयत है। पस है अजीजों, चूंकि हमसे ऐसे वादे किए गए, आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएं। आमीन। मेरे अजीजों, खुदा की ये मर्जी है कि हम अपनी जिंदगी को
हम अपनी जिस्मानी और रूहानी जिंदगी को हर किस्म की नापाकी से, हर किस्म की आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ को अपनी जिंदगी में रखते हुए पाकीज़गी को कमाल तक ले जाएं, बुलंदी तक ले जाएं, ऊपर के दर्जे तक ले जाएं, पाकीज़गी को तैयार करें। बहुत सारे लोग गुनाह में जिंदगी गुजारते, चर्च को चंदा देते, गोया वो ये समझते हैं कि हमने उसका सदका दे दिया, यानी उधर भी चलो उधर भी चलो, दोनों कश्तियों में चलने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग जो मिनिस्ट्री में हैं, खिदमत में हैं, वो खुदा के साथ रास्तबाजी यानी सीधी राह पर चलने की जो खुदा की तरफ से रिक्वायरमेंट है उस पर नहीं चलते और वो कजरोई का शिकार हो जाते, इधर भी जाते हैं उधर भी जाते हैं और इस तरह वो खुदा की रूह को रंजीदा करते हैं। यहां पर जिस तरह दर्ज है कि चूंकि हमसे ऐसे वादे किए गए, कौन से वादे किए गए? पिछले बाब में चलते हैं, छठे बाब में, आपको ताकि अंदाजा हो जाए कि यहां पर पौलुस किन वादों का जिक्र कर रहा है। छठा बाब उसकी 14वीं आयत, इसी बाब को देखें आप। पहले मैंने 7वें बाब की पहली आयत पेश की और छठे बाब की 14वीं आयत को हम देखेंगे। बेईमानों के साथ ना हवार, जुए में ना जूतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल। रास्तबाजी में और बेदीनी में क्या मेल जोल? या तुम रास्तबाज हो जाएं या बेदीन हो जाएं। ये रास्ता, दरमियान के रास्ते का, मैं आप सब जानते हैं, हमारे चर्च के लोग, मैं अक्सर कहता हूं कि खुदा चाहता हम होशियार हो जाएं, ना कि डेढ़ होशियार। खुदा डेढ़ होशियार लोगों को पसंद नहीं करता। बहुत सारे लोग डेढ़ होशियार बनना चाहते हैं, कभी पाक बन जाते हैं, कभी बेदीनी की राह पर चले जाते हैं। ओ मुझे याद है, मैं क्रिश्चियन, मैंने बपतिस्मा लिया, बस संडे वाले दिन उनको याद आता है, बाकी 6 दिन क्या करते हैं? फिल्मों में, ड्रामों में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे उल्टे सीधे काम कर रहे होते, टेक्स्ट मैसेजेस लोगों को भेज रहे होते। तो यहां पर खुदा हमें वादे याद करवाता है। क्या लिखा हुआ है कि क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। तारीकी में और रोशनी में क्या आपस में शराकत हो सकती? बुरे काम, गनौने कामों और रास्तबाजी के फलों में आपस में क्या ताल्लुक है भाई? आप उधर भी चलते उधर भी चलते। मसीह को बलियाल के साथ क्या मुआफकत, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता? ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता? बुलंद आवाज से कहिए, ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता? हम बहुत सारे लोग जो बेईमान होते हैं, उनकी गाड़ियां, उनकी शोहरत देखकर, बाइबल में लिखा है कि जो लोग दुनियादार हैं, जो इस दुनिया के, उनकी शान और शौकत को देखकर अपने दिल में आप परेशान ना हो, क्योंकि वक्ती तौर पर है। वो सूखे पत्तों की मानिंद हैं जो शाम के वक्त आग में डाल दिए जाएंगे। दूसरे लफ्जों में, जब आखिरत होगी, खुदा उनको हमेशा की जिंदगी में शामिल नहीं करेगा। तो जो शरीर हैं दुनिया के, उनकी दौलत को देखकर अपने दिल में रश्क ना करो। तो हम लोग जो ईमानदार हैं, हमारा बेईमानों के साथ क्या वास्ता? उनके साथ काहे की दोस्ती, काहे की रिश्तेदारी? क्यों घरों में हम बुलाते हैं, क्यों दोस्तियां डालते हैं कि ये तुम्हारा मामू है, ये तुम्हारा चाचू है? बेईमानों के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है। अगर कोई मनाद है, कोई खुदा के कलाम, उसकी अंजील का प्रचार करना चाहता है, वो अलग बात है कि उन लोगों में काम करता है। लेकिन जो आम लोग हैं, जो ईमानदार हैं, उनका उन लोगों के साथ क्या वास्ता? हमारा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है बेईमानों के साथ जो मसीह पर ईमान नहीं रखते। हमारा किसी किस्म का कोई रिश्तेदारी, कोई वास्ता नहीं है। ईमान के लिहाज से हमारा कोई वास्ता नहीं है।
अखलाकी तौर पर हम अच्छा रवैया रखते हैं, हम अंजील पहुंचाना चाहते हैं, अच्छा रवैया रखते हैं, लेकिन ईमान के लिहाज से हमारा कोई किसी तौर पर भी समझौता नहीं है। सब कहिए आमीन, सब कहिए आमीन। और फिर आगे क्या लिखा है, और खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासबत है। जो खुदा का मकदस है, खुदा की पाक हैकल है, उसमें बुतों का क्या ताल्लुक है? क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस हैं। बुलंद आवाज से कहिए, हम जिंदा खुदा का मकदस हैं। जो लोग जिंदा खुदा का मकदस है, यानी खुदा आप में बसता है, तो जोरदार तालियां बजाइए उसी खुदा के लिए, क्योंकि हम जिंदा खुदा का क्या हैं? मकदस हैं। चुनाचे खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा, किनमें? अपने लोगों में, और उनमें चलो फिरूंगा, और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगी। इस वास्ते खुदा फरमाता है कि उनसे निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल करूंगा और तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। ये खुदावंद कादिर मुतलक का कौल है। पस अजीजों, चूंकि हमसे ऐसे वादे किए गए हैं, अब आपको समझ आना शुरू हो गई कि पिछले बाब में उसने हमें बेटे बेटियां कहा है। उसने कहा कि अपने आप को दुनिया की तारीकी से, आलूदगी से अलग करो, क्योंकि ये वादे खुदा ने हमारे साथ किए हैं। खुदा हमारा बाप है, वो हमें अपने बेटे बेटियां कहता है। जब उसने अपना रिलेशन, अपने रिश्ते को हमारे साथ वाज़िह तौर पर बयान किया है, तो बस ऐ मेरे अजीजों, जब खुदा ने इतने बड़े बड़े वादे हमारे साथ किए हैं, तो आओ हम अपने आप को दुनिया की इस आलूदगी से जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर अपने आप को अलग कर लें। हालेलुया। ऐसा नहीं चलेगा कि इधर भी और उधर भी। खुदा फरमाता है कि उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप होऊंगा। आज बहुत सारे लोग जो हैं, वो गॉड अफेयर करने के बजाय, खुदा के साथ मामलात चलाने के बजाय, वो लव अफेयर करते हैं। गॉड अफेयर करने के बजाय वो लव अफेयर करते हैं। आज बहुत सारे लोग, क्योंकि कलाम में लिखा है कि बहुत सारे जो भेड़िए हैं वो भेड़ों में शामिल हो जाते हैं, और इसलिए ये बात हैरत की नहीं है, ये हमारे लोग नहीं समझ पाते हैं, वरना ये बात हैरत की नहीं है, क्योंकि खुदावंद ने ये बात हमें पहले से बता दी है। वैसे भी हर एक चीज में नकल है। तो चर्च में जो पास्टर्स होते हैं, जो लोग मिनिस्ट्री में आकर खुद ब खुद नाम निहाद अपने तौर पर खुद ही पास्टर्स बन जाते हैं। आज बहुत सारे पुलपट के ऊपर जो लोग होते हैं, वो नाम के वास्ते पास्टर्स होते हैं, नाम के वास्ते। शायद ही आपके पास्टर देखो जो पास्टर्स के बारे में भी तालीम दे, लेकिन क्योंकि हम खुदा के कलाम को पहुंचाना चाहते हैं, और मेरा ईमान है कि मैं खुदा के कलाम को पेश कर रहा हूं, इसलिए मुझे हर वो बात करनी जो खुदा मेरे दिल में डाल रहा है। हालेलुया। सब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे पास्टर्स हैं जो नाम के वास्ते, और उनके अफेयर्स होते हैं कलीसिया में ही लड़कियों के साथ। और बहुत सारी ऐसी औरतें, जब हम ये कहते हैं कि जो मर्द होते हैं वो सही जिंदगी नहीं गुजार रहे, तो मैं अपनी बहनों को भी कहना चाहता हूं कि अगर कोई घर खराब हो रहा होता है, वो भी किसी दूसरी औरत की वजह से खराब हो रहा है। तो इसमें मर्द औरत का प्रॉब्लम नहीं है, इसमें लोगों की नीयत का प्रॉब्लम है। और अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे पास्टर्स कलीसिया के अंदर ही ऐसी चीजें कर रहे होते हैं। मैं हर एक पास्टर की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नकली भी हैं, जिनको मैं पहचानना है, और उन औरतों को इब्लीस इस्तेमाल करता है और वो उन पास्टर्स के साथ अपने दोस्ती को डालते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि पास्टर ने कौन सा किसी को बताना है, और वो इब्लीस उनको इस्तेमाल करके पास्टर्स के पास लेकर आते हैं। और बहुत सारे 2 नंबर जो फेक पास्टर्स हैं, वो उन चीजों में चले जाते हैं। हेलो, सब तालीम दे रहा हूं। बहुत सारे पास्टर्स हैं
जो कि उस तालीम की तरफ, उस काम की तरफ चले जाते हैं। और फिर वो जो मसबा है, वो जो पुलपट है, वो जो चर्च है, वो जो मिनिस्ट्री है, वो खुदा के लोग होने के बजाय वो शैतान के अलाकार बन जाते हैं। वो किसके एजेंट बन जाते हैं? सैतानी के एजेंट बन जाते हैं। जब किसी पास्टर को शैतान गिरा देता है, वो फेक होता है, वो कमजोर होता है, वो ठीक नहीं होता, वो आया इसलिए है, तो फिर उसकी वजह से और बहुत सारे लोग भी शैतानियत की तरफ चले जाते हैं और ये शैतान का काम होता है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि जो ईमानदार हैं, जो खुदा से प्यार करने वाले हैं, वो दुनिया की चीजों से निकलकर अपने आप को दुनिया की चीजों से अलग करके खुदा के साथ पाकीज़गी को अपनाएं। हालेलुया। वो खुदा के साथ चलने वाले हो सके। 3 बातें शेयर करना चाहता हूं जबकि खुदा चाहता है कि हम पाकीज़गी को अपनी जिंदगी में रखें। पहली बात, फॉलो हॉलीनेस, रास्तबाजी, पाकीज़गी के तालिब हो जाएं। बुलंद आवाज से कहिए, मैं चाहता हूं पूरे डिफेंसिव में आपकी आवाज जानी चाहिए। बुलंद आवाज से कहिए, पाकीज़गी के तालिब हो जाएं। बुलंद आवाज से कहिए, पाकीज़गी के तालिब हो जाएं। देखिए मेरे साथ अबरानियों 12वां बाब उसकी 14 आयत, ये पहला नुक्ता मैं पेश कर रहा हूं पाकीज़गी के हवाले से। खुदा चाहता है कि हम पाकीज़गी के क्या हो जाएं? तालिब हो जाएं। अबरानियों 12 उसकी 14 आयत, सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। सबके साथ मेल मिलाप रखो। ये अबरानियों उसका 12वां बाब उसकी 14 आयत है। जो लोग हमें देख रहे हैं, जो यहाँ पर भी हैं, आप देख सकते हैं। नुक्ता में पेश करूं कि खुदा चाहता हम पाकीज़गी के तालिब हो जाएं। अबरानियों 12 बाब उसकी 14 आयत, कलाम में दर्ज है कि सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। 2 बातें हैं, मेल मिलाप, बुलंद आवाज से कहिए मेल मिलाप, फेलोशिप, और पाकीज़गी के तालब। तालब का क्या मतलब? परस्यू करना, किसी चीज की तड़प रखना, किसी चीज के पीछे जाना, तलाश करना, किसी चीज की उमंग रखना, भूख रखना, तलब करना। कहते हैं मुझे इस चीज की तलब है, तो तालब होना किसी चीज का, यानी उस चीज की तलब करना। तालिबे इल्म जैसे होता है, तालिबे इल्म, इल्म की को तलब करने वाला, इल्म को हासिल करने वाला। तो जब यहाँ पे ये लिखा है कि मेल मिलाप के और पाकीज़गी के तालिब हो जाओ, यानी उसकी तलब रखो, आपस में मेल मिलाप रखने के लिए अपने अंदर भूख रखो। अच्छा, ये बात क्यों दर्ज है? जितने लोग तारीकी के काम करते हैं वो सबसे मेल मिलाप रखना पसंद नहीं करते। वो आपको कभी उस कोने में ले जाएंगे, कभी उस कोने में ले जाएंगे, कान में बात करेंगे, इधर आओ मैं तो हमको गल दस। और जो जिन्हें किसी चीज का डर नहीं होता, वो क्या होते हैं? वो फेलोशिप में भी लोगों के दरमियान मेल मिलाप रखते हुए खुल के बात करते हैं, क्योंकि वो तारीखी के नहीं बल्कि वो क्या हैं? वो रास्तबाजी के और रोशनी के फर्जंद हैं। हालेलुया। और वो क्या करते हैं? खुदा के हजूर उस पाकीज़गी के तालिब हो जाते हैं। खुदावन से वो चाहते हैं कि खुदा उन्हें पाक करे। अगर गुनाह है, कोई गलतियां भी है माजी की, तो वो खुदा से तौबा करते हुए कहते हैं, खुदा हम तेरी पाकीज़गी को लेने के तालिब हो गए हैं, मुझे माफ कर दे। अपने बेटे की मोहब्बत का वास्ता हम तुझे देते हुए, खुदावन यीशु की मोहब्बत के तुफैल, उसके वास्ते तो हमारे ऊपर फजल कर दे जो तूने सलीब पर जाहिर किया है। मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मैं तेरी पाकीज़गी का तालिब होना चाहता हूं। तो क्या होता है कि खुदावन हमारी जिंदगी में आकर हमें हमारे गुनाहों से साफ करता है, हमें पाक करता है, और फिर ना गुनाह करने का इरादा करके खुदा के पीछे चलना है, ना कि सुअर की तरह जिसको नहलाया जाए बार बार गंद में जाए, बल्कि भेड़ों की माने अच्छे रास्तबाज ईमानदार होते हुए हम खुदा के पीछे चलें और ऐसी जगह फेलोशिप रखें जहां खुदा के लोग हैं,
ऐसे खुदाम के साथ फेलोशिप रखें जो वाकई खुदा की तरफ से हैं, क्योंकि तुम उसके फलों से जानोगे कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं। खुदावन ने फरमाया कि नकली लोग आएंगे, फेक लीडर्स आएंगे, भेड़ियों की सूरत में आएंगे, लेकिन तुम उनके कामों से जानोगे। जब हम उनके कामों को देख रहे कि ये खुदा की तरफ से नहीं है, ये बेड़ा रवि की तरफ जाते हैं, ये पास्टर नहीं हो सकते, उनसे दूर हो जाएं। बहुत सारे लोग, शायद मुझे लगता है वो भी 2 नंबर पास्टर चाहते हैं, क्योंकि वो खुद भी क्या होते हैं, 2 नंबर होते हैं। जी वो मेरी पेंशन का मसला है, मेरी फलां है, वो अपने मफादात को देखते हुए गलत पास्टर्स की तरफ चल रहे होते हैं, यानी वो अपने मफादात के ऊपर समझौता करते हैं। अगर कोई सच्चे दिल से तौबा करे, पाकीज़गी को अपनाए, तो खुदा उसको क्या करता है, कबूल करता है। लेकिन जो गुनाह में रहता है, खुदा उसको पसंद नहीं करता। आज बहुत सारी हमारी बच्चियां, बहुत सारे लड़के वो बेरा रवि का शिकार हैं। बहुत सारी ऐसी, मैं किसी शोबे का जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जो बदनाम हो चुके हैं और लोग गलत राहों की तरफ जाते हैं। मेरे अजीज, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हमारे बदन से कपड़े उतारे जाएं, हम बरहना हो जाएं। अगर हम बुजुर्ग को देखें, बुजुर्ग यूसुफ को देखें, तो हम देखते हैं कि उस औरत ने खुली दावत गुनाह दी थी, लेकिन यूसुफ ने क्या किया था, वहां से क्या हो गए, बताइए क्या हो गए, वहां से भाग गए। उसने उसका कपड़ा भी खींच लिया, उसके ऊपर हना करने की कोशिश की, उसके बदन से कपड़ा हटाने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से भाग गए। लेकिन खुदा ने क्या किया, अपने बंदा यूसुफ को सरफराज किया। तो हम समझते हैं कि अगर कपड़ा उतारें, टिकटॉक के सामने हम अपने आप को दिखाएं तो हमारी कामयाबी है, लेकिन खुदा के कहता है कि हम अपने आप को पोशाक में रखें, खुदा के पीछे चलें, खुदा के ऊपर ट्रस्ट करें, तो फिर आसमान से हमारे लिए हर किस्म की शोहरत भी आएगी, दौलत भी आएगी, कामयाबी भी आएगी, क्योंकि कामयाबी सरफराजी नूरों के बाप की तरफ से है। हालेलुया। जब हम ट्रस्ट करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, तो फिर हमारे लिए सब कुछ मुमकिन हो जाता है। सब पहली बात, हमें पाकीज़गी की तरफ चलना है। दूसरी बात, खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारिए। देखिए खुदा के कलाम में से ज़बूर 119 उसकी 9 आयत, ज़बूर 119 उसकी 9 आयत आपके सामने पेश करना चाहता हूं। दूसरा पॉइंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारिए। ज़बूर 119 उसकी 9 आयत, जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे। मेरे पीछे कहिए, जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे। मेरे पीछे कहिए, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। इसका मतलब यह है कि जब हम खुदा के कलाम पर निगाह रखते हैं, जैसे यहां सवाल उठाया गया कि कोई जवान अपनी जिंदगी को, अपने चाल चलन को कैसे पाक रखे, पाकीज़ा कैसे रखे। कोई भी शख्स पाकीज़गी को कैसे अपना सकता है, उसकी जिंदगी में पाकीज़गी कैसे कायम हो सकती है, तो बाइबल उसका जवाब दे रही है। ज़बूर 119 में आपके सामने पेश किया, उसकी 9 आयत। खुदावंद क्या चाहते हैं कि हम उसके कलाम पर क्या करें, निगाह करें, उसके कलाम को देखें, उसके कलाम पर तवज्जो रखें। तो अगर हम ये कहें कि हम नापाकी की तरफ जाएं, हम गुनाह की तरफ जाएं, तो शायद मेरी ये कोई मजबूरी है। ये कोई मजबूरी नहीं है, ये शैतानी कुव्वतें हैं जो आपको गुनाह की तरफ लेकर जाती हैं। अगर हम खुदा के लोग हैं तो खुदा फिर हमारे लिए ऐसे रास्ते हमवार करता है ताकि हम बदी में ना गिरें, बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक अपने जिंदगी को गुजार सकें, हम गुनाह में ना गिरें।
खुदा अगर कोई हमारी जरूरत है तो उसको अपने कलाम के मुताबिक पूरा करे, ना कि हम चोरी करें बल्कि खुदा हमें वैसे मुहैया करे, ना कि हम बेरा रवि की तरफ जाएं बल्कि खुदा आपके लिए जीवन साथी का एहतमाम करे, ना कि आप दूसरों के गिराने के लिए कोशिश करें कि मुझे शोहरत मिल जाए, दूसरों की आप पीछे उनके लिए बुरा भला कहें, बल्कि इसके बजाय कलाम पर तवज्जो दें तो खुदा आपको भी सरफराज करेगा और शोहरत देगा। हालेलुया। तो किस तरह कोई जवान अपने आप को, अपनी रविश को, अपने चाल चलन को पाक रख सकता है? बुलंद आवाज से कहिए, खुदा के कलाम पर निगाह रखने से। खुदा के कलाम को अपनी निगाहों में रखने से हम क्या होते हैं? पाक हो। तो जरूर है कि डेली बाइबल की तिलावत की जाए, दुआ की जाए, हर रोज सोने से पहले सुबह उठें, कलाम खुदा की बाइबल की तिलावत करें। आजकल बहुत सारे ऑडियोस मौजूद हैं गूगल के ऊपर, आप उसे गूगल करें, लिखें उर्दू बाइबल ऑडियो, आप वो सुन सकते हैं। आपके चर्च के पास ऑडियो बाइबल्स हैं, यहाँ पर हमारे पास भी हैं, आप उसको ले सकते हैं। आप काम करते हुए भी उसको लगाएं, सुने खुदा के कलाम को, शाइन स्टार को लगा लें, गीत लगा कर रखें, अपने आप को खुदा के पीछे रखिए, गुनाह से बाज आ जाइए। मैं हमेशा मिसाल देता हूं कि अगर हम सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर बिल्डिंग से छलांग लगाएं तो हमने कशिश शकल का जो कानून है उसको तोड़ा है, जो कुदरती कानून खुदा ने बनाया है। तो जब हम बिल्डिंग से नीचे गिरते हैं तो क्या हमारे बदन को नुकसान होगा? जान भी जा सकती है। ऐसा ही जब हम कानून तोड़ेंगे तो हमें उसका नुकसान, उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो जब हम रूहानी कवानीन तोड़ते हैं, हम ये सोच रखे नहीं कि मैं ये गुनाह कर लूं, ये इसमें बड़ा टेस्ट है, इसमें बड़ी लज्जत है, मैं सारे कामों को भी करूं, ओ खुदा में मना लांगा बाद। कम ऑन, खुदा कोई बच्चा नहीं है। जिस तरह लूडो में आप 99 पर पहुंचकर नीचे गिरते हैं, वैसे ही अमली जिंदगी में भी जो लोग गुनाह में होते हैं वो करीब जाकर खुदा के साथ चलते चलते भी फिर वो पीछे जाकर करते हैं। इसलिए तो जो अव्वल होते हैं आखिर हो जाएंगे, जो आखिर में वो क्या हो जाएंगे? तो खुदा के साथ हम खेल नहीं सकते, प्ले नहीं कर सकते। खुदा हमारे दिलों से वाकिफ है, जो सच्चे दिल से उसके पीछे चलते हैं, जो उसके रास्तबाज हैं, जो उसके ऊपर ईमान रखते हैं, वो खुदा के लोग होते हुए उसके पीछे चलने वाले होते हैं। हालेलुया। सो पहला पॉइंट मैंने ये कहा कि हमें पाकीज़गी की तलब रखनी है। दूसरा पॉइंट, हम खुदा के कलाम पर तवज्जो रखें तो हम पाकीज़गी को इख्तियार कर सकते हैं। तीसरा और आखिरी पॉइंट, अगर हम पाक होना चाहते हैं, पाक रहना चाहते हैं, तो जरूर है कि हम नेकी करने की कोशिश करें। आमूस की किताब, उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत है। आमूस पुराने अहदनामा में, आप गौर से सुन लें, बस आप हवाला नोट कर लें। आमूस 5 उसकी 14 आयत, आमूस की किताब पुराने अहदनामे में, उसकी 5वीं आयत और उसकी 14 आयत, 5वां बाब उसकी 14 आयत। कलाम खुदा में दर्ज है, बदी के नहीं बल्कि नेकी के तालिब हो ताकि जिंदा रहो, और खुदावन रब्बुल फ़वाज तुम्हारे साथ रहेगा जैसा कि तुम कहते हो। सब कहें आमीन। बदी के नहीं बल्कि नेकी के क्या हो जाओ? तालिब हो जाओ। बदी नहीं करनी, नेकी की कोशिश करनी, बुराई नहीं करनी। अगर हम पाक होना चाहते हैं तो बदियों से बाज आ जाएं, दूसरों से बदी ना करें, बुराई ना करें। मैंने देखा है कि अगर हम किसी को प्रेसिडेंट का अक्सर मौका दें इबादतों में, बड़े क्रूसेड में, जेरे नौरी लगती हो उन कहेगा कि मैंने नजर ही ना आए, मैं नहीं दोबारा मौका दे। यानी पुलपट पर आकर भी उनके दिल में बुग़्ज़ है। तो हमारे दिल में बुग़्ज़ भी हो और हम ये बोले हम खुदा के लोग हैं, कैसे हो सकते हैं?
खुदा ने क्या फरमाया था कि रकाबी को अंदर से साफ करो। बर्तन को कहां से साफ करना? बाहर से नहीं बल्कि अंदर से साफ करो। अगर हम रियली वाकई खुदा के लोग हैं तो फिर हमें अंदर से दूसरों के लिए हमारे दिल में कुशादा दिल होना चाहिए, खुला दिल होना चाहिए, दूसरों के लिए कबूलियत होनी चाहिए, दूसरों के लिए प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। जब हम ये कहते हैं गॉड ब्लेस यू और दूसरा आपको जवाब भी ना दे, इसका सिंपल मतलब ये है कि उसके पास ब्लेसिंग नहीं है लेकिन आपके पास है। आप दूसरों, क्योंकि जो किसी के पास होता है वही दूसरों को देता है। जिसके दिल में गाली है वो गाली देगा क्योंकि उसके पास गाली है, लेकिन आपके पास बरकत है, आप कहेंगे गॉड ब्लेस यू। जिसके पास लानत है वो लानत देगा, जिसके पास बरकत है वो बरकत देगा। हालेलुया। अगर कोई बुराई दिल में रखता है तो बुराई निकलेगी, लेकिन जिसके दिल में अच्छाई है वो अच्छाई ही निकालेगा। हालेलुया। तो हमें किसके? नेकी के तालब होना है, बुराई के तालब नहीं होना, बदी के तालब नहीं होना। कुछ लोग बदी ढूंढते हैं कि किस तरह मैं बदी करूं, मुख्तलिफ तरीके ढूंढने की कोशिश करते हैं, किस तरह से मैं गुनाह करूं। लेकिन खुदा चाहता है कि हम बदी के तालिब ना हो, बल्कि हम क्या हो जाएं? नेकी के तालिब हो जाएं, नेकी करें लोगों के साथ। जब हम नेकी करते हैं तो हम रियली पीपल ऑफ गॉड होते हैं, हम राइचियस होते हैं, हम रास्तबाज होते हैं। सिर्फ चर्च हम शिफा के लिए नहीं आते, बल्कि पाकीज़गी को लेने के लिए, उसके तालिब होने के लिए आते। हम अपनी जिंदगी कलाम के मुताबिक ढालने के लिए चर्च आते हैं। हम चर्च उसकी तमजीद करने के लिए आते हैं। हम चर्च कुछ लेने नहीं, बल्कि सिर्फ हमेशा लेने नहीं, बल्कि हम देने आते हैं। हम अपना वक्त खुदावन के जलाल के लिए देने आते हैं, हम अपना रुपया पैसा देने आते हैं, हम अपना टैलेंट देने आते हैं। यानी हम खुदा को कुछ देने के लिए आएंगे तो खुदा हमें ब्लेस करेगा। हालेलुया। अगर लेने की सोच है तो फिर वो भी खुदा को पसंद नहीं आता। हम बाप होते हुए, माँ होते हुए, अगर बच्चा बार बार लालच में कोई चीज मांगे तो हम उसको डांटते हैं। आसमानी बाप के पास भी जब हम जरूरत के लिए जाएं तो उसको पसंद नहीं आता, लेकिन सिर्फ हम इसलिए जाएं, डैडी आई लव यू, यू आर सो ऑसम, यू आर सो वंडरफुल। ओ मेरे बाप, आप तमजीद के लायक हैं। ए बाप, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तेरी हजूरी चाहिए। तो खुदा को कितना अच्छा लगेगा। हालेलुया। और हम रास्तबाजी को तैयार करते जाएंगे। खुदा हमारी जिंदगी में पाकीज़गी को अंधेरता चला जाएगा। आमीन। हम सब खड़े हो जाएं खुदा के हजूर। जितने लोग चैनल पर हमें देख रहे हैं, आप सब हमारे साथ, आपने हमें ज्वाइन किया, मैं आपके लिए शुक्रगुजार हूँ। अगर आप खड़े हो सकते हैं तो खड़े हो जाइए। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं सब खड़े हो जाएं। और जिस तरह आज हमने कलामे खुदा में से सीखा है कि हमें पाकीज़गी को अपनी जिंदगी में रखना है, पाकीज़गी को अख्तियार करना है, पाकीज़गी के तालिब हो जाना है। अपने आप को दुनिया से अलग करो, बदी से अलग करो, तो फिर खुदा हमें क्या करेगा? बरकत देगा। हालेलुया। अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाइए कि ये खुदावन, ये बदन तेरे जलाल के लिए है। जिस तरह तेरे कलाम में लिखा है कि ये बदन तेरा मकदस है, तेरे कलाम में लिखा है कि मैं अपने लोगों में चलूंगा, फिरूंगा, उनके अंदर बसूंगा। आए हम खुदा के हजूर दुआ करें। थैंक यू जीसस। खुदावन आपको कुव्वत बख्शे ताकि आप खुदा के घर में खड़े हो सकें। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाइए। मेरे पीछे की यह आसमानी बाप, हम तेरे हजूर शुक्रगुजार हैं इस कलाम के लिए जो तूने आज मेरे लिए जारी किया है। ऐ बाप, मैं तेरे फजल को मांग लेता हूँ। मैं इकरार करता हूँ कि मैंने तेरे हजूर बहुत से गुनाह किए। ऐ खुदा, अपने कलाम के मुताबिक मुझे माफ कर दे। मैं पाकीज़गी का तालिब हूँ, मैं रास्तबाजी की राहों पर चलना चाहता हूँ। मुझे कुव्वत बख्श, मुझे जोर बख्श दे। ये बदन तेरे जलाल के लिए है। अपने हाथ को दिल पर रखिए, अपने हाथ को दिल पर रखिए। मेरे पीछे के ये आसमानी खुदावन, ये बदन तेरे जलाल के लिए है। ये तेरी हैकल है,
یہ تیرا مقدس ہے، اپنے کلام کے مطابق تو آ اور اس میں بس جا، مجھے برائیوں سے بچا، مجھے گناہوں سے بچا، اور خدا تو ہی میرا مددگار ہے، مجھے سکھا کہ کیسے چلنا ہے، کیسے بولنا ہے، کیسے کلام کرنا ہے۔ خداوند تو آ مجھے چھو لے، اس بدن میں سے ہر قسم کی بیماری کو، شیطان کے حربوں کو، ہر قسم کی جادوگری کو، شیطان کے منصوبوں کو خداوند یسوع مسیح کے نام میں نکل جانے کا حکم دیتا ہوں۔ ساری شیطانی قوتیں میرے بدن کو چھوڑ دیں، ہر قسم کی بیماری اس بدن کو چھوڑ دے، یہ بدن خدا کے جلال کے لیے ہے۔ ابلیس شریر تیرے سارے منصوبوں کو میں کینسل کر دیتا ہوں، میں کینسل کر دیتا ہوں خداوند یسوع کے نام میں، آمین۔ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے زوردار تالیاں بجائیں گے خداوند کے جلال کے لیے، ہاللیلویہ۔